बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ख़ान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि पंजाब पुलिस में अगर आपका रिकॉर्ड है मौजूद है किसी पर्चे की वजह से, किसी एफआईआर की वजह से आपका नाम अगर पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में या उनकी एक वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है, तो अगर आप उसमें एक्यूट हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका रिकॉर्ड वहाँ शो हो रहा है, जिसकी बेशुमार जो मसाइल हैं वो आपको पेश आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आपके इलाके में कोई वारदात होती है, स्पेशली थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, इन मामलात पे, तो पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है अगर आपका वहाँ रिकॉर्ड मौजूद है। और इसके अलावा आपको ये मसाइल आते हैं कि पुलिस बिला वजह आपको तंग करती है, पूछताछ करती है। और इसके अलावा अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल के होटल में अगर स्टे के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ये फैसिलिटी उनको भी दी गई है। वो भी आपका नाम अगर डालें तो रिकॉर्ड हो, तो वो भी आपको तंग करते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बेशुमार इस बारे में सवालात मौजूद ये थे कि कैसे हम अपना रिकॉर्ड वहाँ से साफ़ करवा सकते हैं, कैसे हम अपना नाम वहाँ से डिलीट करवा दें ताकि हमें इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हम इनसे जान छुड़वा सकें। तो आज की वीडियो इसी लिहाज से आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे क्या प्रोसीजर है इसका और क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल आपको देंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसमें जो इक्विटल के बाद अगर आपका नाम रिकॉर्ड वहाँ अपडेट अभी तक है और वहाँ से रिमूव नहीं हुआ, तो इसके लिए ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए आपको एक मैनुअल प्रोसीजर के तहत यही करवाना पड़ेगा, तब ये वहाँ से आपका नाम क्लियर होगा, अदरवाइज़ ये क्लियर नहीं हो सकता वहाँ से। तो इसके लिए करना आपको क्या पड़ेगा, होता क्या है इसमें, एक पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर आपका नाम अपडेट कर दिया जाता है। जब भी आप किसी एफआईआर, किसी लिटिगेशन में मुलविस होते हैं तो वो अपडेट नाम वहाँ कर दिया जाता है। आप किसी भी शहर में जाए, अगर आप पुलिस आपको चेक करती है, आपकी तलाशी वगैरह लेती है और आपका आईडी कार्ड वहाँ पर अगर लिखती है, तो वो उनको शो हो जाता है कि ये बंदा इस केस में मुलविस है। अगर आप एक्यूट उसमें हो गए हैं, बरी हो गए हैं, उसके बावजूद भी आपका रिकॉर्ड वहाँ शो होता रहता है और पुलिस आपको फर्दर न फर्दर कहीं ना कहीं तंग ज़रूर करती है। तो इसका सद्देबाब क्या है, यही आज हमारा मकसद है और इसी के लिए हम ये वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो इसका एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर नहीं है, ये मैनुअल प्रोसीजर के तहत करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक दरख्वास्त लिखनी पड़ेगी, एक पिटीशन दायर करनी पड़ेगी SPCRO के ऑफिस में। उस पिटीशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे वो लिखनी है और आपने कितने दिनों में वो देनी है, यही आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी किसी एफआईआर में आपका नाम आ जाता है तो उसकी मुख्तलिफ स्टेज पर आप एक्यूट हो सकते हैं। आफ्टर द चलान भी हो सकते हैं, बिफोर द चलान भी हो सकते हैं, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस भी हो सकते हैं। मतलब जब भी आप एक्यूट हों आपको एक आर्डर शीट मिल जाती है आपके उस बरी होने के बारे में। तो आपका जो ऑटोमेटिक माना अपडेट है वेबसाइट पर वो ऐसे रिमूव नहीं होगा। उसके लिए आपको एक तो मुसद्दका नकल उस आर्डर की लेनी होगी जहां आप एक्यूट हो रहे हैं। और ये मेरी बात हमेशा याद रखें कि अगर आपका मुद्दई पार्टी, आप मुल्जिम पार्टी हैं, ज़ाहिर बात है, और मुद्दई पार्टी आपका उसका एक ड्यूरेशन होता है अपील का। फॉर एग्जांपल आप सिविल जज से बरी हो रहे हैं तो वो जो हमारा सेशन होता है वो उसको वहाँ अपील कर सकता है। सेशन से आप बरी हो रहे हैं तो आप वो हाई कोर्ट तक जा सकता है। उसका एक ड्यूरेशन होता है अपील का, एक स्पेसिफिक टाइम है। उसके बाद वो अपील, उसका जो राइट ऑफ अपील है वो क्लोज हो जाता है। तो आपने ये जो पिटीशन मैं आपको आज आपको बता रहा हूँ कि आप अपना रिकॉर्ड कैसे साफ करवा सकते, ये आपने उस पीरियड के दौरान ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सिविल से बरी हो गए हैं तो विद इन वो पीरियड जो अपील का क्या पता वो बंदा ऊपर अपील कर दे और आपका केस फिर चालू हो जाए। तो इस वजह से वो ड्यूरेशन आपने नहीं कर सकते। उस ड्यूरेशन के बाद ही आप ये अपना पिटीशन बनाकर वहाँ फाइल कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये बात सबसे पहले बता दी। उसके बाद आपने करना क्या है, इसमें जो आप यहाँ पर बरी हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिविल अदालत से, सेशन से, हाई कोर्ट से, यहाँ पर भी, तो आपकी मुसद्दका नकल आपने बनवानी है उस आर्डर की जिसमें आपको जज साहब बरी कर रहे हैं। ये आपका जो काउंसिल है वो आपको प्रोवाइड करता है, आप अगर डिमांड करें तो। अदरवाइज आप डिमांड करके वहाँ अपने कौंसल के ज़रिए ये बनवा सकते हैं। ये कौंसल का ज़रूरी होना इसमें बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा आपने एक एप्लीकेशन लिखवानी है या लिख लें आप कि मैं इस केस में ये मेरे ऊपर ये चार्ज थे, इसमें मैं इस स्टेज पर आकर बरी हो गया हूँ और बराए मेहरबानी मेरे नाम को अपडेट करके वहाँ से निकाला जाए। तो मैं इसमें बिल्कुल बरी हो चुका हूँ, अदालत सेशन से या सिविल से या हाई कोर्ट से, जो भी आपकी सिचुएशन हो आप उसमें मेंशन करेंगे। और इसके साथ आप एक मुसद्दका नकल उस आर्डर और उस जजमेंट की जिसमें आप बरी हो रहे हैं, और एक आपकी जो नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी है वो आपके साथ अटैच करके ये आपने जमा करवाने हैं SPCRO के ऑफिस में। अब वो करेंगे क्या, वो इसकी एक इंक्वायरी करेंगे, अपने तौर पर देखेंगे कि क्या ये जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है क्या ये बिल्कुल ठीक है, अथेंटिक है। उसके बाद वो आपका नाम वहाँ से रिकॉर्ड में से अपडेट करके वहाँ से निकाल देंगे और उसके बाद आपका नाम वहाँ शो नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन इसकी परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। मुझसे बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है और फर्दर के इवन के रास्ते में आकर भी लोगों ने ये पूछा है कि हमारे ऊपर ये एक FIR हो गई थी। तो पुलिस जब भी कोई डकैती होती है, खसूसी डकैती, थेफ्ट और रॉबरी के जो ऐसे वाकयात होते हैं, इनमें तो पुलिस जब भी कोई नया वकूआ रूनुमा होता है तो जो फर्दर रिकॉर्ड होल्डर होते हैं उनको पुलिस उठाकर पूछताछ शुरू कर देती है। तो इस वजह से उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये एक मसला बड़ा अहम है और इस पर बात करनी चाहिए। तो ये आप इस तरीके से अपना नाम उस रिकॉर्ड में से निकलवा सकते हैं और आपका नाम अपडेट हो जाएगा। जब भी कोई मुलजिम गिरफ्तार होता है तो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि मुख्तलिफ एंगल से उनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं ताकि पुलिस अपने रिकॉर्ड में वो रख सके। तो जब तक आपका नाम अपडेट नहीं होगा पंजाब पुलिस की वेबसाइट से, तो तब तक तो आपकी वहाँ तस्वीरें और डाटा मौजूद है, तो आप कहीं भी आपको पुलिस ट्रेस कर सकती है और आपको तंग कर सकती है। तो अगर आप उसमें एक्यूट हो चुके हैं आफ्टर द एविडेंस या बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस या आफ्टर एविडेंस, तो आप इसमें इस तरीके से अपना नाम रिकॉर्ड में से खारिज करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके मसले के लिए ये मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह।